अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमा बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। वादे तौहीद के मतबालो, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, आइए हम सब मिलकर सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार, फ़ख्र मौजूदात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब ताला ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फिर इरशाद फरमाया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। यानी ईमान वालों को खिताब फरमाते हुए फरमाया तक़वा इख्तियार करो। दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, ईमान और तक़वा, और शैतान इन्हीं दोनों का दुश्मन है। अब इन दोनों से कैसे बचा जाए कि शैतान इन हमारे इस चीज़ को हमसे छीन न पाए। शैतान इन दो चीज़ों का चोर है, ईमान और तक़वे का चोर। तो उस शैतान की चोरी से कैसे बचा जाए, तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे, तुम्हारी ईमान की हिफाजत होगी, तुम्हारे तक़वे की हिफाजत होगी। सच्चे कौन लोग हैं? तो सच्चे वही लोग हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाओ उम्मती वरसतुल अंबियाई, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। और फरमाते हैं, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। इन्हीं उलमा की फहरिस्त में एक वो ज़ात जिसको हमारा सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं,
आपका मर्तबा बहुत ही बुलंद वाला है, आपकी शान बहुत ही बुलंद वाला है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की बहुत सी करामतें हैं, आपकी शान को दोबाला करती हैं, आपकी शान को बयान करती हैं। उलमा इकराम और बड़े बड़े औलिया इज़ाम का ये कौल है कि हमने जितनी करामतें गौसे आजम की देखी, इतनी करामतें किसी और वली की नहीं देखी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे अंबिया के दरमियान मेरे आका तशरीफ लेकर आए, यानी तमाम नबियों के सरदार बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा थे। इसी तरीके से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम औलिया के दरमियान, तमाम औलिया के सरदार बनकर तशरीफ लेकर आए। सरकार गौसे आज़म की एक करामत मुझे याद आती है। आपके इलाके में एक अबुल मुजफ्फर नाम का ताजिर रहता था। एक दिन उसने तिजारत का इरादा किया और मुल्क शाम के सफ़र के लिए रवाना होने वाला था। तिजारत का सारा सामान तैयार था और उसके पास 100 अशरफियाँ थीं। शेख हम्माद की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, हुजूर काफिला तैयार है, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं और कुछ सामान तिजारत है। मैंने सफ़र का इरादा किया है, आप दुआ फरमा दें ताकि मुझे सफ़र में कोई दिक्कत ना आए और माले तिजारत में ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाऊँ। तो शेख हम्माद कहते हैं, ए अबुल मुजफ्फर, तुम अपना ये इरादा तर्क कर दो, अपने इस सफ़र को छोड़ दो, इसलिए कि जिस सफ़र में तुम जा रहे हो, जिस काफिले के साथ तुम जा रहे हो, उस काफिले को वापसी के वक्त डाकू रास्ते में लूट लेंगे और उस काफिले में तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये शेख हम्माद ने जब इरशाद फरमाया तो अबुल मुजफ्फर मायूस हो गए, उदास हो गए, खामोशी के साथ मुंह लटकाए हुए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए अबुल मुजफ्फर, कैसे मायूस हो, कैसे उदास आ रहे हो, उदासी चेहरे पर कैसे छाई हुई है। तो अबुल मुजफ्फर बयान करते हैं कि हुजूर शेख हम्माद की बारगाह में हाजिरी देने गया था, इरादा था सफ़र करूंगा, तिजारत के लिए जाऊंगा, काफिला तैयार है, लेकिन शेख हम्माद ने कहा कि तुम जिस सफ़र में जाओगे, जिस काफिले के साथ तुम जा रहे हो, वो काफिले को वापसी के बाद डाकू लूट लेंगे और तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि मैं सारी तैयारी के साथ गया था और मेरा इरादा तर्क मुझे करना पड़ रहा है। तो मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अबुल मुजफ्फर सुनो, तुम अपने सफर को मुलतवी मत करो, अपने सफर को जाओ और इंशाअल्लाह ताला तुम इस तिजारत में बहुत नफा कमाओगे और सेहत और सलामती के साथ वापस होगे। शेख अबुल मुजफ्फर जब इतना सुनते हैं, गौसे आजम के जब इस फरमान को सुनते हैं तो खुशी से घर जाते हैं और अपना सामान तैयार करते हैं और सफर में रवाना हो जाते हैं। माले तिजारत लेकर सफर में चल देते हैं। मुल्क शाम पहुंचने के बाद अपनी तिजारत करते हैं। तिजारत करने के बाद बहुत नफा कमाते हैं। 100 अशरफियां साथ ले गए थे, वापसी के वक्त 1000 अशरफियां उनके साथ होती हैं। रास्ते में आ रहे थे, एक जगह क्याम करते हैं, एक जगह ठहरते हैं। वापसी के बाद जब क्याम किया, थैली को एक जगह रख दिया, उस थैली को रखकर भूल जाते हैं। अब अबुल मुजफ्फर बड़े परेशान हो जाते हैं जब उन्हें थैली नहीं मिलती है, जगह ब जगह ढूंढते फिरते हैं। आखिरकार हार थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। थकन की वजह से उन पर नींद गालिब आ जाती है और गहरी नींद में सो जाते हैं। सोने के बाद ख्वाब में क्या देखते हैं कि डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया है, डाकुओं ने उनके काफिले को लूट लिया है और
डाकुओं ने उनके काफिले को लूटने के बाद अबुल मुजफ्फर की गर्दन पर तलवार तान दी है और अबुल मुजफ्फर के सर को तन से जुदा करने की कोशिश की है। जब अबुल मुजफ्फर इतना ख्वाब देखते हैं, इस भयानक ख्वाब को देखते हैं, तो अबुल मुजफ्फर की आंख खुल जाती है, चौंक कर उठ जाते हैं और जैसे ही आंख खुलती है फौरन थैली भी याद आ जाती है, तो भाग कर जाते हैं, फौरन दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं और उसी कयाम पर, उसी मकाम पर अपनी थैली को पा लेते हैं। थैली को हासिल करने के बाद बड़े खुश होते हैं और खुश होते हुए काफिले के साथ काफिला रवाना हो जाता है। काफिले के साथ हो लेते हैं। जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो अब इरादा करते हैं कि पहले शेख हम्माद की बारगाह में हाजिर हूं। सोच में पड़ जाते हैं कि पहले गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दूं या पहले शेख हम्माद की बारगाह में हाजिरी दूं। इतने में बाजार में शेख हम्माद से मुलाकात हो जाती है। जब शेख हम्माद से मुलाकात होती है तो शेख हम्माद अबुल मुजफ्फर को देखकर कहते हैं, ऐ अबुल मुजफ्फर सुनो, मुझसे बाद में बात करना, जाओ पहले अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने तुम्हारे लिए 70 मर्तबा दुआ की है। जब 70 मर्तबा तुम्हारे लिए दुआ की है तो रब ताला ने तुम्हारी तकदीर को बदल दिया है। जो वाकया तुम्हारे साथ जिंदगी में हकीकत में पेश आने वाला था, उस वाकया को रब ताला ने अब्दुल कादिर की दुआ से ख्वाब में तब्दील कर दिया है। अब अबुल मुजफ्फर अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिर होने के लिए पहुंचते हैं, गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब गौसे आजम अब्दुल मुजफ्फर को देखते हैं, अब्दुल मुजफ्फर पर जैसे ही उनकी निगाह पड़ती है तो गौसे आजम डायरेक्ट यही बात कहते हैं, आओ अबुल मुजफ्फर, वाकई हमने तुम्हारे लिए 70 मर्तबा दुआ की थी, रब ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारे हकीकी वाकया को तुम्हारे ख्वाब में तब्दील कर दिया। शायर इसीलिए इरशाद फरमाता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मेरे शान थी गौसे आजम की। गौसे आजम की बहुत सी करामतें हैं और इसी से मुतालिक एक करामत और याद आती है। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर आपका मुरीद होना चाहता हूं, बहुत दिनों से तमन्ना थी कि आपके जियारत करूं, आपका मुरीद हो जाऊं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है मुरीद हो जाओ। गौसे आजम के हाथ में हाथ देते हैं, मुरीद हो जाते हैं। मुरीद होने के बाद घर वापस पहुंचते हैं। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, बल्कि पूरे 70 दिन हो गए। शाम को सोते, सुबह को गुस्ल की हाजत हो जाती। शाम को सोते, सुबह को गुस्ल की हाजत हो जाती। दिन गुजरते गए, 70 दिन हो गए, हालत बहुत कमजोर हो गई थी, बिल्कुल मरने के करीब पहुंच चुके थे, बड़े लागर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब चंद दिन की जिंदगी बाकी है। उस शख्स के दिल में ये ख्याल आता है कि जिस दिन से गौसे आजम का मुरीद हुआ हूँ, जब से अब्दुल कादिर जिलानी का मैं मुरीद हुआ हूँ, जब से मेरे साथ ये वाकया पेश आ रहा है, मेरी ये हालत हो गई है, मुझे इसकी शिकायत गौसे आजम से करनी चाहिए। अब गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर बड़ी परेशानी में हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ। गौसे आजम कहते हैं क्या मामला है? कहते हैं हुजूर जब से आपका मुरीद हुआ हूँ, जब से आपके हाथ पर हाथ दिया है, जब से मैंने आपसे बैत की है, मैं घर वापस गया हूँ, मेरे साथ इस तरीके का वाकया होता है। मैं शाम को ठीक सोता हूँ, सुबह को गुस्ल की हाजत हो जाती है, मेरी हालत देखिए कितना कमजोर हो गया हूँ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन, जब से तुमने हमारे हाथ में हाथ दिया है, तुम्हारी किस्मत में 70 जिना लिखे हुए थे, तुम्हारी तकदीर में 70 जिना लिखे हुए थे। तुमने हमारे हाथ में जो हाथ दिया है, रब ताला को ये मंजूर नहीं कि मेरा मुरीद इस गुनाह में मुलब्बिस हो जाए, मेरा मुरीद इस गुनाह की वजह से जहन्नम में चला जाए। रब ने मुझसे वादा किया है कि जो मेरा मुरीद होगा वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में नहीं जा सकता। तो रब ने जो तुम्हारे साथ हकीकत में वाकया पेश आने वाला था, रब ने तुम्हारे मेरे हाथ में हाथ देने की वजह से उस हकीकी वाकया को ख्वाब में तब्दील कर दिया है। इसी की तरफ शायर का इरशाद था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये आला हजरत ने शान बयान की तो इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
जो तेरा, जो बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। गौस आजम की बहुत सी करामतें हैं, आपकी शान बहुत ही बुलंद बाला है। गौस आजम के बचपन का वाक़या आपने खूब सुना होगा कि आपने माँ की फरमाबरदारी की, माँ के कहने को माना और सच बोले तो एक डाकुओं की जमात आपके हाथ पर मुरीद हुई और आपके हाथ पर हाथ धरकर कलमा पड़ा और ईमान लेकर आई, मुसलमान हो गई। और ऐसे मुसलमान हुए कि गौसे आजम की करामत साबित हुई कि वो जितने डाकू आपके हाथ पर बैत लिए थे वो तमाम के तमाम अल्लाह के वली बने। और आपकी पैदाइश के वक्त तमाम बगदाद की सरजमीन पर, इराक की बगदाद की सरजमीन पर, जीलान की सरजमीन पर जितने बच्चे पैदा हुए थे वो तमाम के तमाम लड़के थे, और जितने लड़के पैदा हुए थे तमाम के तमाम अल्लाह के वली बने थे। गौसे आजम की इस करामत से भी मालूम होता है कि हमें माँ का कितना अदब करना चाहिए, हमें माँ की कैसी ताजीम करनी चाहिए, हमें माँ की किस तरीके से फरमाबरदारी करना चाहिए। एक वाक़या मुझे याद आता है कि माँ के गुस्ताख का क्या हाल होता है। माँ की जो गुस्ताखी करता है उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। एक शख्स अब्दुल्ला नामी हज करने के लिए गए थे, हज करने पहुंचे, हज करने के बाद खाने काबा का तवाफ किया, तवाफ करने के बाद कमरे में वापस चले जाते हैं। कमरे में वापस जाने के बाद शाम को सो जाते हैं और रात में ख्वाब में देखते हैं कि रब ताला की तरफ से आवाज सुनाई देती है, कहते हैं ए अब्दुल्ला, आज हमने जितने हाजियों ने हज किया था तमाम का हज कबूल कर लिया है सिवाय एक मर्द के कि हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। वो शख्स परेशान हो जाते हैं। अब्दुल्ला सुबह को जब उठते हैं दोबारा खाने काबा का हज करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, शाम को वापस आते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद फिर ख्वाब में वही दिखाई देता है, अब्दुल्ला हमने तमाम का हज कबूल कर लिया है सिवाय एक मर्द के, उसका हज हमने कबूल नहीं किया है। अब्दुल्ला सुबह को फिर बेदार होते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, हज के अरकान अदा करते हैं, शाम को वापस आते हैं, सो जाते हैं और ख्वाब में क्या देखते हैं, फिर वही ख्वाब आता है, अब्दुल्ला आज हमने तमाम का हज कबूल कर लिया है सिवाय एक मर्द के कि हमने उनका हज कबूल नहीं किया है। अब अब्दुल्ला परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो कौन शख्स है कि जिसका हज कबूल नहीं हो रहा, आखिर वो कौन शख्स है कि जिसके हज को रब ताला कबूल नहीं फरमाता। अब्दुल्ला सवाल करते हैं, मौला वो कौन शख्स है कि जिसका तूने हज कबूल नहीं किया है। तो रब ताला की तरफ से आवाज आती है, ऐ अब्दुल्ला जाओ फला पहाड़ी पर चले जाओ, तुम्हारी एक शख्स से मुलाकात होगी, वो उस पहाड़ी में खुदा की इबादत कर रहा होगा, नमाजें पढ़ रहा होगा, दिन को रोजे रखता है, रात को इबादत करता है, उससे तुम उसका माजरा पूछ लेना, हमने उस शख्स का हज कबूल नहीं किया है। अब्दुल्ला जाते हैं, लोगों से पूछते हुए उस पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक शख्स नमाज नफिल पढ़ रहा है, खुदा की इबादत कर रहा है और खुदा की इबादत में मशगूल है। जब वो खुदा की इबादत से फारिग होता है तो अब्दुल्ला उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ शख्स सुना, ऐ खुदा के बंदे बता तेरा माजरा क्या है, मुझे ख्वाब में ऐसा ऐसा दिखाई दिया है, मुझे ये निदा आई है कि रब ताला तेरे हज को कबूल नहीं करता है, रब ताला तेरी इबादत को कबूल नहीं करता है। तो वो शख्स बताता है हाँ माजरा यही है, रब ताला मेरी इबादत को कबूल नहीं करता है, मैं रब को राजी करने के लिए इन पहाड़ियों का रास्ता इख्तियार कर लिया।